पानी सब घूम घूम के आ रहा, सब यहीं का यहीं इकट्ठा यहीं हो रहा है, आगे नहीं निकल रहा है। इन मशीनों का कोई फायदा नहीं है। आज हम तहसील का घेराव करेंगे, हम बहुत परेशान हैं। गांव का जन जन बच्चा बीमार होने को तैयार है। कितने फुट पानी कम हुआ है? भैया जी 1-1.5 फीट पानी कम हुआ है और इनको 20 दिन हो गए यहाँ चलते चलते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। SDM साहब से कह लिया, सभी अधिकारियों से कह लिया, कोई भी सुनने के लिए राजी नहीं है। जनरेटर लगा रखे, ट्रैक्टर लगा रखे, जो कोई ठोस उपाय नहीं है इससे पानी नहीं निकले। बिल्कुल उपाय नहीं है। ये धरातल में किसी भी कोई अधिकारी कोई ये इस बात को कहना चाहे कि हम लाभ कर रहे हैं, तो उसमें पूरा गांव आमने सामने डिबेट कर ले, 1% भी लाभ बता दे तो गारंटी है इस बात की। आपके फायदे के लिए ही तो शासन प्रशासन ने ये इंतजाम किया है कि आपका जो गांव का पानी है वो निकल पाए। फायदे के लिए नहीं कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है कि भाई यहाँ के दिखावा चल रहा है काम, बस और कुछ ना हो रहा। आज हमको गुस्सा आ रही है, अगर कोई भी शासन प्रशासन का आ गया तो हम नाले में लेके कूद जाएंगे। हल्के में ना ले इस गांव को, और इस गांव में अगर कोई भी अधिकारी आवे तो अपना सोच समझ के आवे। हमें मरने मारने से अब डर नहीं लग रहा। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे पशु मारे जा रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एक राहत शिविर लगाया, उसको भी लेकर भाग गई। हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम गांव रनहेरा में मौजूद हैं। आप हमारा बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ सैकड़ों लोग गांव रनहेरा से चलकर और गांव रनहेरा के बम्बे पर पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें, ये गांव रनहेरा जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित है और साथ में बाढ़ से भी प्रभावित गांव है। पूरा गांव पानी में तब्दील हो चुका था और लगातार प्रयास जारी है। प्राधिकरण की तरफ से बात करें तो प्राधिकरण की तरफ से लगातार यहाँ पानी निकासी के लिए गांव जनरेटर लगाए गए हैं। हालांकि आप देखेंगे तो 3 जनरेटर यहाँ होंगे और गांव रनहेरा वाले रोड पर 2 जनरेटर और 3 ट्रैक्टर ऑलरेडी लगाए गए हैं, मगर पानी पर काबू नहीं हो पा रहा है। गांव रनहेरा के लोगों ने एक रणनीति तैयार की है कि गांव रनहेरा से ट्रैक्टरों पे सवार होकर किसान जेवर तहसील कूच करेंगे। सैकड़ों किसान यहाँ पहुंचे हैं। यह पानी निकास बम्बा पर पहले खड़े हुए हैं और अब तहसील जाने की तैयारी है। आखिरकार क्यों ये रणनीति तैयार की है रनहेरा के गांव के लोगों ने? इसलिए कि क्योंकि गांव में इतना पानी भरा हुआ है अभी कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पानी की निकासी हो नहीं रही है। रात में पंपों को बंद कर दिया जाता है और दिन रात में सवेरे चला दिया जाता है। आज हम तहसील का घेराव करेंगे, हम बहुत परेशान हैं। गांव का जन जन बच्चा बीमार होने को तैयार है और चिढ़ रहे हैं वहाँ पे। लगातार प्रशासन की बात करें, लगातार दौरा कर रहा है आपके गांव में। SDM हो, चाहे DM हो, चाहे अथॉरिटी के अधिकारी हो, लगातार वो कह रहे हैं कि गांव रनहेरा के नहीं, क्षेत्र में जो भी पानी से प्रभावित गांव है उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारे गांव में समस्या का निस्तारण करने के लिए तो निकल पड़े हैं वो। हमारे गांव में कोई आता है भी है और कोई नहीं भी आता है। आते हैं बस खाली गांव के बाहर फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। बोलते हैं कि पानी कम हो गया, पानी कम हो। पानी यदि कम हो गया तो फिर ये मशीनरी क्यों रख रखी है? हम क्यों परेशान है? कितने, आप कहाँ से हो? रनहेरा से हो क्या? कितने % पहले से पानी कम हुआ? कितने फुट का पानी कम हुआ है? मुश्किल से जी आधा फीट ही कम हुआ, कहीं का पानी कम नहीं, वही वही पानी है, वही के वही के वही। हाँ जी। कितने फुट पानी कम हुआ है? भैया जी 1-1.5 फीट पानी कम हुआ है और इनको 20 दिन हो गए यहाँ चलते चलते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। SDM साहब से कह लिया, सभी अधिकारियों से कह लिया, कोई भी सुनने के लिए राजी नहीं है। अब बताइए क्या करें। राहुल भाई, आपने एक प्लान बनाया कि तमाम लोग गांव से जेवर तहसील कूच करेंगे। कितने फुट पहले से पानी कम हुआ है गांव में? देखो भाई, बहुत शर्म की बात है। शर्म तो एक बहुत बड़ी वैसी बात होती है, बेशर्म पने की बात है। आप गांव में जाके देखोगे, जिसके घर में 3 फुट पानी भरा पड़ा है, मात्र उसमें से थोड़ा सा कम हुआ है। पानी जिसके घर में भर गया है वो एज इट इज है, उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई है। खाली फर्क इतना आया है, जहाँ 2.5 फुट पानी भर रहा था वहां पर खाली 2 फुट हुआ है। जिसके घर में पानी भर रहा है तो उसकी समस्या तो जैसे पहले थी वो आज भी एज इट इज बनी हुई है। समस्या में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं आई है। ये पंप मात्र औपचारिकता के लिए लगाए गए। आप एक बात बताओ, जो पानी यहाँ तक स्वयं मूवमेंट से ग्रेविटी के कारण यहाँ तक आ गया, अब क्या ये पानी यहाँ से लौट थोड़ी जाएगा? ये पंप तो दिखावटी रूप से लगाए गए हैं।
और बार बार समझाया जा रहा है गांव के द्वारा। एक भी अधिकारी या तो ये गारंटी ले, आज से ही गांव अपनी मांग मांगना बंद कर देगा, ये कोई भी अधिकारी आके ये गारंटी ले कि इन पंपों से ये लाभ है। इनको बार बार बताया जा रहा है। गांव में खेत वालों से रिक्वेस्ट करके एक वैकल्पिक नाले की जो तैयारी की गई, उस पे आप देखोगे बड़े शर्म की बात है, बीच में ऐसा ही पंप लगाया गया है और रात में हमने वो देखा भी, एक तरफ से पानी फेंक करके दूसरी तरफ फैला जा रहा है। यार इस ड्रामे को क्यों कर रहे हो? तेल आपका कहना है जो उपकरण लगा रखे हैं वो एक तरफ से तो गांव रनहेरा से पानी निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ से फिर गांव में पहुंच रहा है पानी। बिल्कुल, जो लाभ जिस लाभ के लिए हमने ये आउट के लिए लगा रखा है तो उसमें आउटिंग भी तो होनी चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए ना प्रॉपरली। अब ये पूरा क्षेत्र का किसान, यहाँ से इतना गांव का किसान इतना भयंकर प्रताड़ित है। इंटर कॉलेज में एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, स्कूलों की हालत खराब है बच्चों की। तो ये मतलब ये क्या ये किसान करेगा? रात में आपको हम बताएं, रात में 12 बजे भी किसान यहाँ पर खेतों में घूम रहा है क्योंकि उसके घर में सांप निकल रहे, इतनी बुरी बुरी बीमारियां चल रही हैं, खाने के लिए वो तरस रहा है, दूसरे के घर में पनाह लिए हुए, दूसरे की भी सुन रहा है नई नई बातें। तो बहुत विषम परिस्थिति बनी हुई है। जिस हिसाब से परिस्थिति है उस हिसाब से रत्ती भर भी कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिस हिसाब से लोगों को कोई फायदा हो सके। तो एसडीएम लगातार दौरा कर रहे हैं, डीएम साहब भी आए, प्राधिकरण से भी अधिकारी यहाँ पहुंचे, लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी क्षति ना हो, कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो, मतलब गांव रनहेरा ही नहीं आसपास में जहां पानी भराव है उससे जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। आज से लगभग 70-80 साल का रिकॉर्ड गांव का ये है कि आज तक गांव में इतना कभी भी पानी नहीं भरा। जो गांव में मजबूत घर हैं, जो बरसों पुराने, आज तक उनमें दरार तक नहीं आई। आप गांव में देखो, हर घर में 80-90%, 1-2% की नहीं कहता, 90% से ऊपर दरार आई हुई है गांव में। आप क्षति की बात करते हैं, घरों की कोई पता नहीं है कब वो गिर जाएं। लोग इधर उधर पनाह लिए हुए हैं, कोई झोपड़ी में इधर उधर रह रहा है, कोई टीन डाल के रह रहा है, कोई अपना तालपत्री लगा के रह रहा है। तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या होगी? शासन प्रशासन द्वारा मजबूत का एक भी कदम ये बता दे कि ये कदम उठाया गया। कुछ दिन के लिए राहत सामग्री का वहां पे वो किया गया। ये बताओ, 5 दिन आप लोगों को पूड़ी खिला करके क्या उनका दुख समाप्त हो जाएगा? हमें पूड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है और पानी खत्म कर दो, कोई हमें वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन बात है पानी कैसे खत्म हो, उस पर प्रॉपरली काम करा जाए। अब वैकल्पिक जो नाला बनाया गया 4 दिन से बिल्कुल उसमें बूंद पानी नहीं चल रहा, तो इसमें गांव की खता क्या है? गांव ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि इसे बिना मतलब की झेल रहा है? जनरेटर लगा रखे, ट्रैक्टर लगा रखे, जो कोई ठोस उपाय नहीं है इससे पानी नहीं निकले। बिल्कुल उपाय नहीं है। ये धरातल में किसी भी कोई अधिकारी कोई ये इस बात को कहना चाहे कि हम लाभ कर रहे हैं तो उसमें पूरा गाँव आमने सामने डिबेट कर ले, 1% भी लाभ बता दे तो गारंटी है इस बात की। आप वहां पे चल के देखोगे, एक छोर से पानी लेकर के दूसरे छोर फेंका जा रहा है, वो फिर मिल करके फिर आगे आ रहा है। तो उसमें जब पानी आउट गोइंग हो नहीं रहा तो उस पंप का उसका लाभ क्या है ये बताओ आप। हालांकि गांव रनहेरा पूरी तरह से डूब चुका था पानी में और उसी की निकासी के लिए हालांकि 15 दिन हो चुके, मगर इनका ये कहना है कि 1 से 1.5 फुट पानी अभी गांव में कम हुआ है। समस्या जो है यूं के तो बनी हुई है। हालांकि प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण द्वारा ये जनरेटर लगाए गए हैं, मगर इन जनरेटरों से ग्रामीण अभी संतुष्ट नहीं है। रनहेरा की रोड की बात करें तो रनहेरा रोड से ही वापस भी रनहेरा गांव में पानी जा रहा है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ये मशीनरी अपना काम करती तो अब तक पूरा गांव का पानी निकल पाता। यहाँ मशीनरी बरकरार चल रही है, पानी बरकरार निकाल रही है। 3 मशीन ये लगी हुई है, 2 मशीन ऑलरेडी लगी हुई है, 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं ऑलरेडी। ऑपरेटर से आप पूछो ना कि भाई क्या फायदा चल रहा है इनका, और वो मशीन भी आप देखो कि उसका क्या फायदा हो रहा है, पता तो चले। तो आपके फायदे के लिए ही तो शासन प्रशासन ने ये इंतजाम किया है कि आपका जो गांव का पानी है वो निकल पाए। फायदे के लिए नहीं कर रहा है, ये दिखावे के लिए कर रहा है कि भाई यहाँ के दिखावा चल रहा है काम, बस और कुछ ना हो रहा। और ये भी साले बंद पड़े रहते हैं, आधे टाइम पे बंद पड़े रहते हैं ये। अच्छा, रात को बंद किया जाता है, ये सभी मशीन रात को बंद कर देते हैं। मतलब 17 करोड़ वो तो नाले के खा गए। अब यहाँ में भी जो 2 करोड़ निकासी के लिए आया, कहाँ 2 करोड़ लग गया। अच्छा, 17 करोड़ जो नाले वाले थे वो कौन सा वाला नाला था? यही नाला है यहाँ से लेके गाँव तक, जिसमें यही। अच्छा, 17 करोड़ रुपए जो बताए गए हैं ये नाला आप देखेंगे, इसी में लागत बताई जा रही है प्राधिकरण की तरफ से, तो ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं कोई भी। ना हमारे हिसाब से तो है नहीं। आप समझ लो कि ठोस है कि
वो आप खुद समझ जाओगे। बारिश 6 दिन पड़ी है ना, आपको पता है। और पानी क्या दिन से निकल रहा है, 20 दिन से। तो क्या यहाँ पे बादल फट गए हैं पूरे? तो पूरा पानी अब तक 15-20 दिन हो चुके हैं, पूरा पानी सड़ चुका है, पूरे खेत खलियान बेकार हो चुके हैं, पूरी फसल सड़ चुकी है। तो वो तो सड़ी चुकी है, तो सड़ाना चाह रहे हैं ना, जानबूझ के लोग परेशान हो भागे। भाई जो इनकी मनसा थी वो पूरी हो रही है ना। लोग कह रहे थे हम गाँव नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पानी नाक तक आ गया तो छोड़ा के नहीं छोड़ा गाँव ने। तो इन आप कह रहे हैं कि जो गांव की फसल बेकार हुई है और अन्य नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेगा प्राधिकरण? हाँ, बहुत भरपाई हो रही है उस दिन से, सब चीज की भरपाई हो रही है ना, जब हो जाएगी। केवल का अब जो तहसील में जाओगे किसके खिलाफ जाओगे, कैसे किस तरीके से, थोड़ा सा बताइए कि किसके लिए जा रहे हैं? अपने ही खिलाफ जा रहे हैं हम तो। इनका क्या कुछ पहुंच उखड़ रही है इनकी, इतनी बेशर्माई हो रही है। अगर इनमें मानवता होती या थोड़ी संवेदना होती तो आज तक पानी का इंतजाम नहीं होता। ये पंप यहाँ पे रख दिए हैं, इनका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है कि कितना पानी निकल रहा है नहीं निकल रहा। ऑपरेटर चलाए तो ठीक है, ना चलाए तो ठीक है, ये हालत है। ट्रैक्टरों पे सवार होके ये जेवर तहसील कूच करने वाले हैं ये किसान। आप देखेंगे यहाँ ट्रैक्टर भी नजर आएंगे आपको और सैकड़ों लोग यहाँ नजर आएंगे। यहाँ ऑपरेटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन जनरेटरों को लगातार चला रहे हैं ऑपरेटर। क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या वाकई में पानी निकल पा रहा है गाँव से? कुछ सर पलन से आ रहा है पानी। उधर से निकल रहा है, इस नाले में जा रहा है? हाँ सर, नाले में जा रहा है। ये कह रहे हैं कि रात को मशीनें आप बंद कर देते हो? नहीं सर, बंद नहीं होती है। जो पट्टी टूट गई 10-5 मिनट को तो वो बंद किया था, फिर चला दिया। अच्छा हाँ अच्छा, पट्टी टूट गई थी इसलिए, और बाकी 24 घंटा चलता है? हाँ, 24 घंटे चलता है। मशीनरी चलते चलते कितना टाइम हो गया आपको? 18 तारीख को लगाता है यहाँ पे। आज जो क्या तारीख है? 18 तारीख को ये जनरेटर लगाए गए हैं गांव के पानी निकासी के लिए। मगर अभी तक जो ग्रामीण कह रहे हैं कि जो समस्या है गांव की पानी जल भराव की, अभी की यों के तो बनी हुई है। तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर पर सवार होके ये किसान आज जेवर तहसील कूच करने वाले हैं और प्रशासन से जवाब मांगने वाले हैं कि जो गांव पे विपदा जो आई थी गांव रनहेरा पे, उस पर ठोस से ठोस उपकरण क्यों नहीं लगाए गए। तो आप देखेंगे ये प्राधिकरण की तरफ से ये बड़े बड़े 2 जनरेटर लगाए गए हैं ताकि ये रनहेरा का पानी इनके माध्यम से और इस बम्बे में निकाला जाए। हालांकि ये बम्बा तैयार किया गया है, सफाई की गई है और आप देखेंगे यहाँ खेत खलियान आप देखेंगे तो खेत खलियान भी पानी में डूबते हुए नजर आएंगे पूरा। हालांकि ये बाजरा की फसल थी, सारी नष्ट हो चुकी है। आप देखेंगे तो पूरी फसल सड़ चुकी है और देखेंगे तो पूरा जो ये जंगल है गांव रनहेरा का सभी पानी में तब्दील हो चुका है, यानी कुछ भी फसल नहीं बची है। और ये देखेंगे तो ये जेवर एयरपोर्ट की वो सीमा है यानी बाउंड्री वाल है, आज भी पानी में कितनी रफ्तार बनी हुई है आप तस्वीरों से देख सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेके आज गांव रनहेरा के लोग गांव रनहेरा से सैकड़ों की तादाद में जेवर तहसील कूच करने वाले हैं। इसी को लेके हमारी टीम भी यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं 3-3 ट्रैक्टर यहाँ पानी निकासी के लिए लगा रखे हैं, मगर फिर भी अभी रनहेरा गांव का पानी तस से मच भी नहीं हुआ है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये पानी वापस जा रहा है गाँव के लिए, इससे कोई फायदा नहीं है। गाँव का पानी 1 फीट भी नहीं घटा है अब तक भी। पानी सब घूम घूम के आ रहा है, सब यहीं का यहीं इकट्ठा यहीं हो रहा है, आगे नहीं निकल रहा है। इन मशीनों का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो पानी है वो अधिकारियों को आपने दिखाया कि वापस जा रहा है? दिखाया सब कुछ दिखा रहे हैं कि जी मशीन लगा रखी है, हमने मशीन लगा रखी है, मशीन ये लगा रखी है, दिख रही है आपकी। ये पानी यहीं घूम रहा है, ये आगे नहीं निकल रहा है। जितना पानी यहाँ पे इन्होंने चला रखा है ये जनरेटर से, उधर उससे ज्यादा सड़क पे अपना आप ही निकल रहा है। वो देखो आगे जाकर कितनी तेज पानी चल रहा है इधर की तरफ। यहाँ से आगे आके देखो, यहाँ से इधर पानी हो जा रहा है इधर, और यहाँ से वापस जा रहे। इससे लाभ जाए 2 जनरेटर चल रहे हैं, कोई लाभ नहीं है इनसे, कोई भी कैप्सूल दे रहा कुछ भी ना है। ये बेवकूफ बनाने को कैप्सूल दे रहा कुछ भी ना है। इधर से खेत के इधर पटक रहे, ये पानी इधर ही जा रहा हो और देखो ये जा रहा पानी, पागल बना रहे बेफिजूल की, कोई फायदा ना हो। जनरेटर के नजदीकी जो रोड है उससे पानी आप देख सकते हो कितनी रफ्तार से पानी चल रहा है। तो इनका कहना है जो पानी निकाला जा रहा है मशीन को द्वारा, वो पानी फिर वापसी वही पहुंच रहा है जहां से निकासी हो रही है। आप देख सकते हैं गांव में फिर वही पानी का बह अभी तक बना हुआ है।
क्योंकि कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। गांव से पानी अभी तक नहीं निकला है। यहाँ प्रशासन की तरफ से 2 जेसीबी ऑलरेडी मुहैया कराई गई हैं ताकि यहाँ आपको कोई कमी लगे उस कमी को समाधान करा सको। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आज गांव में 25 दिन इस जल भराव को हो गए हैं और हमने शासन प्रशासन को हर तरीका से वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से और उनको वैसे भी अवगत कराया है, मगर शासन प्रशासन ने कोई हरकत नहीं की है और हमारे साथ में जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, गांव को डुबाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे जनप्रतिनिधि भी, चाहे धीरेन्द्र सिंह हो, चाहे हमारे माननीय जो महेश शर्मा जी हो, सब दूर से ही तमाशा देख रहे हैं। आज जनता में वो रोष है, मरेंगे मारेंगे और अब हम हर संभव जो भी हम पे बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। समय रहते रहते अगर ये प्रशासन अपनी नीति और नियत में अगर फर्क रखेगा और गांव समाज के अनहित में अगर कोई भी कार्य करेगा तो वो प्रशासन और शासन ही उसका जिम्मेदार होगा। हम मर की भी नियत से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या करें, 2 गाय मर चुकी हैं हमारे गांव में, 1 महिला मर चुकी है। गांव में जो सरफ घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। डीएम साहब भी, एसडीएम साहब भी गांव में जो 25 दिन से नहीं आए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं? आम जनता का टैक्स कट रहा है, इनको लिहाज नहीं आती है। आज हमको गुस्सा आ रही है, अगर कोई भी शासन प्रशासन का आ गया तो हम नाले में लेके कूद जाएंगे। हल्के में ना ले इस गांव को। और इस गांव में अगर कोई भी अधिकारी आवे तो अपना सोच समझ के आवे। हमें मरने मारने से अब डर नहीं लग रहा। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे पशु मारे जा रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एक राहत शिविर लगाया, उसको भी लेकर भाग गई। हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर शासन प्रशासन ये चाह रहा है कि हम इनको प्रताड़ित करके गांव को खाली करवा देंगे, अपने दिमाग से, अपनी आंखों से चश्मा को निकाल दें। यहाँ 1-1 आदमी मरने मारने के लिए तैयार है, गांव छोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है। समझ गए? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आज पूरा गांव दुखी है, परेशान है। अगर हमारी परेशानी का अगर आज के दिन में सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम प्राधिकरण को भी घेरेंगे, तहसील को भी घेरेंगे और मरमार भी करेंगे। केवल तहसील कूच कर रहे थे, मगर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके गांव में ही पहुंच रहा हूं और जो समस्या है उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप देख सकते हो काफी आक्रोश में ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो समस्या है पानी की वो यों के त्यों बनी हुई है। इस खबर को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गाँव रनेरा, गौतम बुद्ध नगर।